नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 में सावन के माह में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में व्रत का पालन कैसे करें और व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, सावन का माह शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वह महीना है जिसे हम प्रेम का महीना कहते हैं। ये महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव के भक्त बड़े ही बेसब्री से सावन के महीने का इंतजार करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आकर अपने प्रत्येक भक्त के घर में किसी न किसी रूप में वास करते हैं और सच्ची भक्ति व पूजा पाठ करने से धन धान्य से घर भर देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, सावन का प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने का प्रत्येक दिन पवित्र होता है। प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार का जो व्रत होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर सावन के महीने में। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। आइए दर्शक बंधुओं, पहले जानते हैं कि सावन के इस पवित्र माह में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, सावन का महीना इस बार 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू होता है और इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि दर्शक बंधुओं इस बार सावन के माह में 8 सावन सोमवार पड़ेंगे। क्योंकि इस बार वर्ष 2023 में 2 सावन हैं, इसी वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है और तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है। चौथा सोमवार 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को और 7वें सोमवार का व्रत 21 अगस्त को तथा 8वें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को है। इसी तरह से इस बार सावन पूरे 58 दिन का है। तो इस पावन माह में दिल खोलकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति में लग जाइए। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह शुभ योग पूरे 19 साल के बाद बना है। यदि आप सावन की 8 सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। अर्थात सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। तो आइए दर्शक बंधुओं, आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव आपसे नाराज ना हो, और सावन के व्रत में कौन सा फल ना खाएं जिसके खाने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जो सावन के महीने में हमें बरतनी चाहिए। नंबर 1 दर्शक बंधुओं, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार फल मांगकर नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत, किसी भी प्रकार का व्रत हो, आपको उधार फल लेकर नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार फल लेकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। और दूसरी बात, ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपको सोमवार के व्रत में या किसी भी प्रकार के व्रत में नाशपाती नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दर्शक बंधुओं
इस फल का नाम नाशपाती अर्थात नाश करने वाला होता है। इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल ना करें और भगवान को भी इस फल को समर्पित ना करें। सिंगाड़े के आटा का सेवन करने से भी आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है, क्योंकि पुराने आटे में घुन या कीड़े आदि पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप व्रत में मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप है। इससे आपका व्रत भंग हो जाता है। और दर्शक बंधुओं, सावन का माह बहुत ही पवित्र माह है, इसीलिए भगवान शिव के सम्मुख ये 5 चीजें कभी ना रखें। नंबर 1, जहाँ शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी मूर्ति हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। इस कारण से महादेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाएगा। सदैव नंगे पैर ही मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े का जूता या चप्पल हमेशा ही अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति क्रोधित हो जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं बिना किसी को बताए ही पूजा पाठ कर लेती हैं। यह शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यदि आपको मासिक पीड़ा है तो आपको घर के मंदिर या बाहर किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां आपसे क्रोधित हो सकती हैं और ऐसे में शिवलिंग को छूना भी घोर पाप माना गया है। इसलिए महिलाओं को इस अवस्था में किसी यात्रा में जाना या घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी डालना आदि काम नहीं करने चाहिए। नंबर 3, जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ देव शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा सदैव रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर हर पल ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जलधारा सदैव होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन सप्ताह में सिर्फ एक बार ही जल चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना गया है। यदि आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में कभी शिवलिंग स्थापित ना करें। ऐसा करने से उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और भगवान शिव का बैर माना गया है। इसी कारण से तुलसी में भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग भूलवश ये गलती कर देते हैं, शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए दर्शक बंधुओं, शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग किया हो या मांस खाया हो। यदि आप शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हैं तो आपको मंदिर के आसपास नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर और मन को पवित्र करके ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। और दर्शक बंधुओं, सावन के महीने में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान की पूजा करने पर दरिद्रता दूर हो जाती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बन जाता है। इससे भगवान बजरंगबली भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव के ही अवतार हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप जान लें कि बेलपत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में माने जाते हैं। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो
तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिवार के लोग सदैव खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेलपत्र के मूल भाग की गंध और पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। दर्शक बंधुओं, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को, साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दर्शक बंधुओं, क्योंकि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भूलकर भी भगवान शिव को अर्पण नहीं करना चाहिए। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने पर भगवान शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान होता है। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। दर्शक बंधुओं, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाएं, तो उससे पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। दर्शक बंधुओं, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। क्योंकि दर्शक बंधुओं, नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर सदैव ही नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में यदि अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगें, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। ये उनके आने का एक संकेत है। और याद रहे, तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से आपके सपने में शिवलिंग दिखाई दे, अर्थात भगवान शिव दिखाई दें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का खात्मा होने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। ऐसे में भगवान शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दें और अपने घर को स्वच्छ रखें। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। यदि आपके घर में सावन के माह में नीलकंठ पक्षी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी कभी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नीलकंठ मनुष्य के घर पर आकर बैठता है तो यह घर में साक्षात भगवान महादेव के आने का संकेत है। कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, यदि सावन के पवित्र महीने में घर में काला सर्प निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। उस सर्प को बिल्कुल भी ना मारें। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर दर्शन देते हैं। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ कारक माना गया है। ये घर में भगवान शिव के आने का संकेत है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ महादेव आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर व जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की कुछ खास जानकारी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।